जिस समय आपको टिकट दिया गया उस समय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने आपसे क्या कहा? महंगाई बेरोजगारी पर चोट करे, महागठबंधन को वोट करे लालटेन छाप पर। वो सीधे तौर पे आपको चैलेंज कर रहे हैं, मुकेश रोशन कैसे लड़ेंगे? ईवीएम के क्रमांक संख्या 1 पर लालटेन छाप पर बटन दबा करके आशीर्वाद स्वरूप जीत दर्ज कराने का काम करे। देखिए, इस वक्त मैं महुआ विधानसभा में उपस्थित हूँ और महुआ के राष्ट्रीय जनता दल से विधायक मुकेश रोशन है, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। कैसा रिव्यू मिल रहा है, जनता का क्या ओपिनियन है? आप सब देख लीजिए ना कि पिछले बार जो 2020 में हम लोग आए थे तो 17 दिनों में महुआ के महान जनता मालिकों ने जो आशीर्वाद दे करके हम लोग को जिता करके सदन में भेजने का काम किए थे, वो मार्जिन जो है डबल इस बार होगा और सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके गार्जियन लोग का आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है और इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का कि फिर एक बार हमारे ऊपर भरोसा जता करके और महुआ में भेजने का काम किए और सब लोग का प्यार और विश्वास स्नेह प्यार मिल रहा है। आप देख लीजिए कि सब लोग गार्जियन लोग बैठे हैं यहाँ पे, चाहे वो जवाहर बाबू हों, संजय मिश्रा जी हैं, बड़े भाई हैं, राकेश कुशवाहा जी हमारे भाई हैं, मुखिया जी बैजनाथ बाबू हैं, मंटू राय जी हैं और सभी लोगों का स्नेह प्यार लगातार 5 वर्षों में जो हमने कमाया है वो आज देखने को मिल रहा है कि युवाओं का भी साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद एक साथ मिल करके नई सोच नया बिहार के निर्माण के लिए सब लोग तैयार हैं कि इस बार बिहार में परिवर्तन लाना है। हर युवा नौजवान को नौकरी चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, महंगाई बेरोजगारी पर चोट करे, महागठबंधन को वोट करे लालटेन छाप पर। जिस तरीके से महुआ विधानसभा सीट पर पूरे देश की नज़र है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आपको उम्मीदवार बना करके भेजा गया है, लेकिन महुआ की चुनौतियां बहुत ज़्यादा अपने आप में दिखती हुई नजर आ रही है। जहां आपके अगल बगल के देखा जाए तो कई सारे प्रत्याशियों ने नामांकन किया और वो सीधे तौर पे आपको चैलेंज कर रहे हैं। मुकेश रोशन कैसे लड़ेंगे उनसे? देखिए, मुकेश रोशन अकेला चुनाव नहीं लड़ता है, यहाँ के जनता मालिक जो है वो हमारा चुनाव लड़ते हैं। हम उनके प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन सब लोगों का आशीर्वाद स्नेह प्यार हमारे साथ है और ये चुनाव को हम लोग चुनौती के रूप में लेते हैं और इस बार डबल मार्जिन से 2020 की अपेक्षा 2025 में हम लोग 25,000 से भी अधिक मतों से जीत करके फिर से एक बार सदन में पहुंच करके और बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार युवा सरकार बनाना है, 2025 में तेजस्वी सरकार बनाना है। 5 साल महुआ के लिए काम किया, कई सारी बिजली की योजनाएं हो, सड़क की योजनाएं हो, अस्पताल से संबंधित योजनाएं हो, लगातार सवाल आप उठाते रहे। आज बिहार की जनता देख रही है, महुआ में ऐसे कौन से काम आपने किए हैं जो आप इस बार गिना रहे हैं लोगों को? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ कि यहाँ के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था, उच्च शिक्षा की व्यवस्था जो है वो नगण्य थी। डिग्री कॉलेज का स्थापना, बाईपास का निर्माण और उसके अलावा अनुमंडल अस्पताल जो हमारा चल रहा था, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हम लोगों ने किया और गांव-गांव में अस्पताल बनवाने का काम किया हम लोगों ने। एडिशनल पीएचसी इसी फतेहपुर पकड़ी के चांदसराय में हम लोगों ने 1.25 करोड़ की लागत से यहाँ पे और कई सारा पुल पुलिया बनाने का काम किया। लगभग 397 करोड़ रुपए की लागत से RWD से हम लोगों ने सड़क बनवाया है, 60 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास का निर्माण हम लोगों ने कराया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम हुआ है उसके प्रति लोगों का अटूट विश्वास है और ईमानदारी से हम लोग राजनीति में जब से आए, काफ़ी युवा लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग जब राजनीति में आए, बुजुर्ग लोग भी जब इनका अनुभव हम लोग को मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है और युवाओं का प्रेरणा मिलता है कि जिस तरीके से जब से राजनीति में हम लोग आए तो एक कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और सब लोग सकारात्मक सोच के साथ अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या हम विधायक के रूप में, लगातार सब लोगों का सहयोग मिलते रहा है और मुझे तो कभी भी महसूस नहीं हुआ कि हम कहीं अलग हैं। एक परिवार के सदस्य के रूप में हमको आशीर्वाद मिलते रहा है और महुआ की जनता का मैं आभारी हूँ कि इन लोगों का प्यार, चाहे वो 12 बजे दिन में हो या 2 बजे रात में भी, जब भी याद करते हैं हम लोग इनके साथ 24/7 कनेक्ट रहते हैं। जिस तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि महुआ की जनता एक बार फिर से आप पे भरोसा जताएगी, डबल बहुमत से जीतने की बात कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं महुआ की जनता ने आपको आशीर्वाद दे दिया और आप विधायक फिर से बनते हैं, वो कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जिनके बारे में आप काम करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि 2020 में हम लोगों ने वादा किया था कि महुआ को जिला बनाने का काम करेंगे, लेकिन सरकार हम लोग का बना नहीं। मात्र 17 महीना के लिए बीच में सरकार बना, डबल इंजन का सरकार जो लोग कहते हैं वो तो आज तक एक प्रखंड नहीं बनाए, लेकिन लालू जी ने जिला भी बनाया, प्रखंड भी बनाए और कई सारा विश्वविद्यालय भी खोलने का काम किए।
लेकिन पिछले 20 वर्षों में जो डबल इंजन की सरकार है, एक अपराध में लिप्त है, दूसरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। उस डबल इंजन को सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम इस बार करना है और बिहार में नई सोच, नया बिहार का निर्माण करना है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और यहाँ के युवाओं को, हर घर परिवार से एक एक नौजवान को नौकरी का जो उन्होंने वादा किया है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहले जहां पार्टी का रैलिया हुआ करता था, वहां तेजस्वी जी ने नौकरी का रैला लगा करके, नियुक्ति पत्र बांट कर करके 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किए। आज महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लेकिन कोई देखने वाला और सुनने वाला नहीं है। तेजस्वी जी जो घोषणा किए कि हम वृद्धा पेंशन 1500 कर देंगे, विकलांग पेंशन जो है वो 1500 कर देंगे 400 से बढ़ाकर, तो नीतीश कुमार जी जो है थक चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, वो उनका कॉपी करते हैं। क्योंकि नीतीश जी के पास अपना कोई विजन है नहीं बिहार के विकास के लिए। तेजस्वी जी के विजन को उन्होंने चोरी करने का काम किया। तेजस्वी जी कहते हैं कि 200 यूनिट हम बिजली मुफ्त देंगे, तो ये कहते हैं कि हम 125 दे दिए। अरे भाई 20 साल से क्यों नहीं दिए थे आप बताओ कि 400 से 1100 वृद्धा पेंशन कर दिए। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम 1500 करेंगे, तो नीतीश कुमार जी अभी किए। इससे पहले उनके पास ना तो कोई विजन था और ना सीएम के पद पर रहने का अब कोई रीजन है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि 2025 में तेजस्वी सरकार बनाना है और बिहार के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाना है। चलिए, एक सवाल जो बड़े लंबे समय से मैं आपसे पूछना चाहता था हमारे दर्शक भी, जिस समय आपको टिकट दिया गया उस समय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने आपसे क्या कहा जब का आपको सिंबल दिया जा रहा था? उन्होंने सिंबल दिया और कहा कि महुआ के जनता मालिकों के बीच जाइए, आशीर्वाद प्राप्त करके आइए और फिर से विजय का पताका लहरा करके आइए। उन्होंने आशीर्वाद दिया? बिल्कुल, बिना आशीर्वाद के हम लोग थोड़े यहाँ हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के पितातुल्य अभिभावक हैं और उनका आशीर्वाद स्नेह मिलते रहता है और तेजस्वी जी का विश्वास हम लोग के साथ है। महुआ से बिहार की जनता देख क्या अपील करना चाहेंगे? महुआ के जनता मालिकों से हम एक बार पुनः अपील करेंगे कि इस बार जो जीत का मार्जिन हो, इस बार जो जीत का मार्जिन है वो डबल मार्जिन आप लोग देने का काम करिए, ताकि आपके विकास का जो रफ्तार है वो दोगुना स्पीड में चले। और जिस तरीके से हम लोगों ने दुख सुख में आप लोगों के साथ शामिल होकर करके सहयोगी और सहभागी बना, आगे भी हम लोग का जो संबंध है वो परस्पर बना रहना चाहिए। आप सभी जनता मालिकों से मेरा अनुरोध है, अपील है कि 6 तारीख को ईवीएम के क्रमांक संख्या 1 पर लालटेन छाप पर बटन दबा कर करके आशीर्वाद स्वरूप जीत दर्ज कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सिपाही और लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद प्राप्त कर मुकेश रोशन महुआ की धरती पर घूम रहे हैं और लोगों को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। जिस तरीके से पूरे बिहार में महुआ और सीट बनी हुई है, राष्ट्रीय जनता दल की टिकट से महुआ से लड़ाई काफी दिलचस्प